नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे धन्ना जाट की कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में धन्ना नाम का एक सरल और भोला किसान रहता था। लोग उसे धन्ना जाट कहते थे। वे धनवान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति थी। वे दिन रात खेतों में मेहनत करता, शाम को भगवान का स्मरण करता। धन्ना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने पूजा पाठ की बड़ी बड़ी विधियां नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। वे सोचता कि यदि भगवान सच्चे हैं तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते होंगे। एक दिन धन्ना ने देखा कि गांव के एक बड़े ब्राह्मण विधि विधान से भगवान की पूजा कर रहे हैं। धन्ना ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। धन्ना ने उत्सुकता से कहा, क्या भगवान सचमुच आपके पास आते हैं? क्या आप उनसे बातें कर सकते हैं? ब्राह्मण को धन्ना की सरलता पर हंसी आ गई। उसने मजाक में एक छोटा सा पत्थर उठाकर धन्ना को दे दिया और कहा, ये भगवान है, इनकी सेवा करो, ये प्रसन्न हो जाएंगे। धन्ना उस पत्थर को सचमुच में भगवान मान बैठा। उसने उसे बड़े प्रेम से अपने घर में स्थापित कर दिया। अगले दिन वे प्रतिदिन उस पत्थर को स्नान कराता, फूल चढ़ाता और भोजन अर्पित करता। धन्ना की श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि वे भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानता। जब वे खाना बनाता तो पहले भगवान को भोग लगाता और हाथ जोड़ कर कहता, प्रभु, पहले आप मुझे भोजन कर लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। लेकिन पत्थर तो पत्थर था, भोजन कैसे करता? धन्ना घंटों बैठा रहता, भगवान से प्रार्थना करता, कहता, प्रभु, यदि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। अगले दिन 2 दिन 3 दिन धन्ना स्वयं भोजन नहीं किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन कृपया करके भोजन स्वीकार कीजिए। भगवान अपने भक्त की ऐसी सच्ची पुकार को कैसे अनसुनी कर सकते हैं? कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान विष्णु धन्ना के सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर धन्ना की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, धन्ना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान ने स्वयं उनके द्वार पर भोजन अर्पित ग्रहण किया। धन्ना आनंद से भर उठा। उसे विश्वास हो गया कि भगवान केवल प्रेम देखते हैं, दिखावा नहीं। उसी दिन के बाद धन्ना की भक्ति और बढ़ गई। वह हर समय भगवान का नाम जपता और लोगों की सच्ची श्रद्धा का महत्व बताता। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई। भगवान ने धन्ना को दर्शन दिए। लोग दूर दूर से उसे मिलने आने लगे। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग नहीं भी करते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। सब लोग चिंतित थे। धन्ना ने भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पूरा गांव आपका परिवार है, कृपा करके सबकी रक्षा कीजिए। कहते हैं भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद अच्छी वर्षा शुरू हुई। खेत हरे भरे हो गए। लोगों के घरों में फिर से खुशियाँ लौट आई। गांव के लोगों को विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वो समझ गए कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ और धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम निष्कपट भक्ति का सबसे बड़ा साधन है। समय बीतता गया। धन्ना की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं किया। वे स्वयं को भगवान का सेवक मानता। एक दिन कुछ विद्वान लोग उसके पास आए। उसने पूछा, धन्ना, तुम कौन सा मंत्र आता है, कौन सी पूजा विधि जानते हो? धन्ना मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई विशेष मंत्र नहीं आता। मैं तो केवल भगवान से प्रेम करता हूँ और उनका नाम लेता हूँ। विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ में आ गया कि भक्ति का मार्ग ज्ञान के तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से खुलता है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्त निष्कपट भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं। आज भी संत धन्ना के नाम से बड़ा आदर से लिया जाता है। उनकी भक्ति हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। निष्कपट मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बोलिए संत धन्ना जाट की जय। बोलिए भगवान विष्णु